ये जो मुल्तान से मोहब्बत है दरअसल आम से मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डबल एम ट्रेवल्स और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्तान के आम की। दोस्तों, अगर मैं आपको मुल्तान के आमों की तारीख के बारे में बताती चलूँ तो मुल्तान के आम अपनी एक तारीखी अहमियत भी रखते हैं, क्योंकि बादशाहों के दौर में मुल्तान के आम बादशाहों के दरबार में पेश किए जाते थे और हर खासो आम जो है वो मुल्तान के आम खाना पसंद करता था। ना सिर्फ तब बल्कि आज के दौर में भी मुल्तान के आम खासी अहमियत के हामिल हैं। अगर हम बात करें तो मुल्तान के आमों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि मुल्तान जो है वो अपने आम एक्सपोर्ट कर रहा है और उससे काफ़ी पैसा जो है वो अर्न कर रहा है। तो मुल्तान के आम पाकिस्तान की शान भी हैं, जान भी हैं और मान भी हैं। आइए इस बाग का विजिट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कितनी किस्म के आम मौजूद हैं। नाज़रीन, आमों की मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें अगर हम बात करें तो दुशहरी, चौंसा, लंगड़ा और मुख्तलिफ किस्म के आम पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो इन आमों को ना सिर्फ खाया जाता है बल्कि इसके जूसेस बनाए जाते हैं, अचार के लिए इस्तेमाल होता है और डेजर्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ तो अल्लामा इकबाल को आम खाना बहुत पसंद थे। अल्लामा इकबाल को डायबिटीज़ हो गई तो डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया कि आम नहीं खा सकते। बहुत एतराफ़ के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आम खाना है, आम के बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि चलें आप डेली का आप एक आम खा लिया करें, और उनके मुलाजिम को भी हिदायत की कि अल्लामा साहब को सिर्फ एक आम देना है। अब अल्लामा साहब एक आम खाते थे रोज़ाना का, और जब हफ्ते बाद डॉक्टर ने फिर इलाज किया तो मालूम हुआ कि अल्लामा साहब की तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक आम खाने से किस तरह डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब मालूम किया गया तो अल्लामा इकबाल साहब का जो एक आम था वो 4 आमों के बराबर था, कि वो जो एक आम खाते थे वो इतना बड़ा होता था कि उससे ज़्यादा डायबिटीज़ होने का खदशा होता था, और वही हुआ कि उनकी डायबिटीज़ जो है वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ती चली गई। आइए आपको और मज़ेदार कहावतें सुनाते हैं आमों के बारे में। नाज़रीन, मिर्ज़ा गालिब कहा करते थे कि आम हो, मीठे हों और बहुत हों, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब खुद आमों के बहुत शौकीन होते थे और मुल्तान में रहने वालों को भी आम बहुत पसंद है। कि ना सिर्फ मुल्तान वाले बल्कि बाहर के शहरों में और बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोगों को भी आम बहुत ज़्यादा पसंद है। यही वजह है कि आमों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मुल्तान के अपने लोगों को मुल्तान के आम खाना नसीब नहीं होते। जो कराची से आए हुए होते हैं आम, तो यहाँ पर तो वही ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं, लेकिन मुल्तान के आम क्या ही कहने हैं, ये ज़्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काम आते हैं। कि आपको एक और बात बताती चलूँ यहाँ पर कि जो माली हज़रात हैं वो अपने आम के बागात को इतनी खूबसूरती के साथ रखते हैं और उनकी बहुत हिफाजत करते हैं। यही वजह है कि इतनी खूबसूरत मयार के और आला मयार के आम जो हैं वो फिर यहाँ पर पक के आते हैं और फिर आप सबों को खाने का मौका मिलता है। नाज़रीन, मुल्तान के सरजमीन और आबो हवा आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यही वजह है कि यहाँ के माली अपने बागात की हिफाजत बहुत देखभाल से करते हैं और बहुत मोहब्बत और मेहनत से करते हैं, ताकि भरपूर ग़िज़ाइयत वाले आम आपको मिल सकें। यही वजह है कि मुल्तान के आम ना सिर्फ जायके में लाजवाब होते हैं बल्कि इसमें बहुत से विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसी के साथ मुल्तान के आमों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, और अगर आप भी मुल्तान के आम खाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे मुल्तान के आम एंजॉय कर सकते हैं। अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।